ज्ञान हमें शिक्षा देता है कि संसार को त्यागना चाहिए, किंतु इसी कारण से उसे छोड़ना नहीं चाहिए। सन्यासी की सच्ची कसौटी है संसार में रहना किंतु संसार का न होना। त्याग की यह भावना सभी धर्मों में किसी न किसी रूप में सामान्यत रही है। ज्ञान का दावा है कि हम सभी को समान भाव से देखें, केवल समत्व का ही दर्शन करें। निंदा, स्तुति, भला बुरा और शीत उष्ण सभी हमें समान रूप से ग्राह्य होना चाहिए। भारत में ऐसे अनेक महात्मा हैं जिनके विषय में यह अक्षरशः सत्य है। वे हिमालय के हिमाच्छादित शिखरों पर अथवा मरुभूमि की प्रवाहमयी बालुका पर पूर्ण विवस्त्र और तापमान के अंतरों से पूर्ण अचेतन जैसे विचरण करते हैं। सर्वप्रथम हमें देह रूप कुसंस्कार को त्यागना है। हम देह नहीं हैं। इसके बाद इस कुसंस्कार को त्यागना चाहिए कि हम मन हैं। हम मन नहीं हैं, यह केवल रेशमी देह है, आत्मा का कोई अंश नहीं। लगभग सभी चीजों में लागू होने वाले देह शब्द में ऐसा कुछ निहित है जो सभी देहों में सामान्यतः विद्यमान है। यह सत्ता है। हमारे शरीर उन विचारों के प्रतीक हैं जो उनके पीछे हैं, और वे विचार भी अपने क्रम में अपने पीछे की किसी वस्तु के प्रतीक हैं। वही एक वास्तविक सत्ता है, हमारी आत्मा की आत्मा, विश्व की आत्मा, हमारे जीवन का जीवन, हमारी वास्तविक आत्मा। जब तक हम में विश्वास है कि हम ईश्वर से किंचित भी भिन्न हैं, भय हमारे साथ रहता है। किंतु एकत्व का ज्ञान हो जाता है तो भय नहीं रहता। हम डरें किससे? ज्ञानी केवल इच्छा शक्ति से जगत को मिथ्या बनाते हुए शरीर और मन से अतीत हो जाता है। इस प्रकार वो अविद्या का नाश करता है और वास्तविक आत्मा को जान लेता है। सुख और दुख केवल इंद्रियों में हैं, वे हमारे प्रकृत स्वरूप का स्पर्श नहीं कर सकते। आत्मा देश, काल और निमित्त से परे है और इसीलिए सीमातीत तथा सर्वव्यापी है। ज्ञानी को सभी नाम रूपों से छुटकारा पाना ही है। उसे सभी नियमों और शास्त्रों से परे होना है एवं स्वयं अपना शास्त्र बनना है। नाम रूप के बंधन से ही हम जीव भाव को प्राप्त होते और मरते हैं। तथापि ज्ञानी को कभी उसे निंदनीय न समझना चाहिए जो अब भी नाम रूप के परे नहीं हो सका है। उसे कभी दूसरे के विषय में ऐसा सोचना भी न चाहिए कि मैं तुझसे अधिक पवित्र हूं। सच्चे ज्ञान योगी के ये लक्षण हैं। 1. वो ज्ञान के अतिरिक्त और कुछ कामना नहीं करता। 2. उसकी सभी इंद्रियां पूर्ण नियंत्रण में रहती हैं, वह चुपचाप सभी कष्ट सहन कर लेता है। उन्मुक्त आकाश के नीचे नग्न वसुंधरा पर उसकी शैया हो या वह राजमहल में निवास करे, वह समानरूपेण संतुष्ट रहता है। वह किसी कष्ट का परिहार नहीं करता, वरन उसे बर्दाश्त और सहन कर लेता है। वो आत्मा के अतिरिक्त और सभी वस्तु छोड़ देता है। 3. वो जानता है कि एक ब्रह्म को छोड़कर अन्य सब मिथ्या है। 4. उसे मुक्ति की तीव्र इच्छा होती है। प्रबल इच्छा शक्ति द्वारा वो अपने मन को उच्चतर वस्तुओं पर दृढ़ रखता है और इस प्रकार शांति प्राप्त करता है। यदि हम शांति को प्राप्त न कर सके तो हम पशुओं से किस प्रकार बढ़कर हैं? वह ज्ञानी सब कुछ दूसरों के लिए, प्रभु के लिए करता है। वह सभी कर्मफलों का त्याग करता है और इहलौकिक तथा पालौकिक फलों की आशा नहीं करता। हमारी आत्मा से अधिक विश्व हमें क्या दे सकता है? उस आत्मा को प्राप्त करने से हम सब प्राप्त कर लेते हैं। वेदों की शिक्षा है कि आत्मा या सत्य एक अविभक्त सत वस्तु है। वह मन, विचार या चेतना, जैसा कि हम उसे जानते हैं, इनसे भी परे है। सभी वस्तुएं उसी से हैं। वो वही है जिसके माध्यम से अथवा जिसके कारण से हम देखते, सुनते, अनुभव करते और सोचते हैं। विश्व का लक्ष्य ओम या एकमात्र सत्ता से एकता प्राप्त करना है। ज्ञानी को सभी रूपों से मुक्त होना पड़ता है। न तो वो हिंदू है, न बौद्ध, न ईसाई, अपितु वह तीनों ही है। जब सभी कर्मफलों का त्याग किया जाता है, प्रभु को अर्पित किया जाता है, तब किसी कर्म में बंधन की शक्ति नहीं रह जाती। ज्ञानी अत्यंत बुद्धिवादी होता है, वो हर वस्तु अस्वीकार कर देता है। वह दिन रात अपने से कहता है, कोई आस्था नहीं है, कोई पवित्र शब्द नहीं है, स्वर्ग नहीं, धर्म नहीं, नरक नहीं, संप्रदाय नहीं, केवल आत्मा है। सब कुछ निकाल देने पर जो नहीं छोड़ा जा सकता, वहां जब मनुष्य पहुंच जाता है तो केवल आत्मा रह जाती है। ज्ञानी किसी बात को स्वयं सिद्ध नहीं मानता,
वह शुद्ध विवेक और इच्छा शक्ति द्वारा विश्लेषण करता रहता है और अंततः निर्वाण तक पहुंच जाता है, जो समस्त सापेक्षिकता की समाप्ति है। इस अवस्था का वर्णन या कल्पना मात्र तक संभव नहीं है। ज्ञान को कभी किसी पार्थिव फल से जांचा नहीं जा सकता। उस गृध्र के समान न बनो जो दृष्टि से परे उड़ता है, किंतु जो सड़े मांस के एक टुकड़े को देखते ही नीचे झपटने को तैयार रहता है। शरीर स्वस्थ होने तथा दीर्घ जीवन या समृद्धि की कामना न करो, केवल मुक्त होने की इच्छा करो। हम हैं सच्चिदानंद। सत्ता विश्व का अंतिम सामान्यीकरण है, अतः हमारा अस्तित्व है, हम यह जानते हैं, और आनंद अमिश्रित सत्ता का स्वाभाविक परिणाम है। जब हम आनंद के सिवा न तो कुछ मांगते हैं, न कुछ देते और न कुछ जानते हैं, तब कभी कभी हमें परमानंद का एक कण मिल जाता है, किंतु वो आनंद फिर चला जाता है और हम विश्व के दृश्य को अपने समक्ष चलते हुए देखते हैं और हम जानते हैं कि वो उस ईश्वर पर किया हुआ एक पच्चीकारी का काम है जो सभी वस्तुओं की पृष्ठभूमि है। ज्ञान के बाद जब हम पृथ्वी पर पुनः लौटते हैं और निरपेक्ष परम को सापेक्ष रूप में देखते हैं, तब हम सच्चिदानंद को ही त्रिमूर्ति, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के रूप में देखते हैं। सत सर्जक तत्व, चित परिचालक तत्व, आनंद साक्षात्कारी तत्व जो हमें फिर उसी अखंडता के साथ संबद्ध करता है। कोई भी सत को ज्ञान के अतिरिक्त अन्य उपाय से नहीं जान सकता। तभी ईसा के इस कथन की गंभीरता समझ में आती है, पुत्र के सिवाय कोई परम पिता को नहीं देख सकता। वेदांत की शिक्षा है कि निर्वाण अब और यहीं प्राप्त किया जा सकता है और उसकी प्राप्ति के लिए मृत्यु की प्रतीक्षा नहीं करनी है। निर्वाण आत्मानुभूति है और एक बार, केवल एक ही क्षण के लिए यदि कोई इसको प्राप्त कर ले तो उसे पृथक व्यक्तित्व रूप मृग तृष्णा द्वारा भ्रमित नहीं किया जा सकता है। चक्षु होने पर तो हम मिथ्या को अवश्य देखेंगे, किंतु हम यह भी जान लेंगे कि वो किसके लिए है, तब हम उसके यथार्थ स्वरूप को जान लेते हैं। केवल पर्दा अर्थात माया ही है जो उस अपरिवर्तनशील आत्मा को छिपाए रखता है। जब पर्दा हट जाता है, हम उसके पीछे आत्मा को पा जाते हैं, पर सब परिवर्तन पर्दे में है। संत में पर्दा पतला होता है और मानो आत्मा का प्रकाश दिखाई देता है, किंतु पापी लोगों में पर्दा मोटा होता है और वे इस सत्य को नहीं देख पाते कि आत्मा वहां भी है, जैसे कि संतों के पीछे। केवल एकता में पहुंचकर ही सब तर्क समाप्त हो जाते हैं। इसलिए हम पहले विश्लेषण करते हैं, फिर संश्लेषण। विज्ञान के जगत में एक आधार शक्ति की खोज में दूसरी शक्तियां धीरे धीरे संकीर्ण होती जाती हैं। जब भौतिक विज्ञान अंतिम एकता को पूर्णतया समझ जाएगा तो वो एक अंत पर जा पहुंचेगा, क्योंकि एकता प्राप्त करके हम विश्रांति या अंतिम को पाते हैं। ज्ञान ही अंतिम बात है। सभी विज्ञानों में सर्वाधिक अनमोल विज्ञान, धर्म ने बहुत पहले ही उस अंतिम एकता को खोज लिया था, जिसे प्राप्त करना ज्ञानयोग का लक्ष्य है। विश्व में केवल एक ही आत्मा है, अन्य निम्न स्तर की जीवात्माएं उसकी अभिव्यक्ति मात्र हैं। लेकिन आत्मा अपनी सभी अभिव्यक्तियों से महतोमहियान है। सभी कुछ आत्मा अथवा ब्रह्म ही है। साधु, पापी, शेर, भेड़, हत्यारे भी यथार्थतः सिवा ब्रह्म के अन्य कुछ नहीं हो सकते, क्योंकि अन्य कुछ है ही नहीं। एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, सद्वस्तु एक है। ब्रह्मविद उसे तरह तरह से वर्णन करते हैं। इस ज्ञान से उच्चतर कुछ नहीं हो सकता और योग द्वारा लोगों के शुद्ध अंतकरण में वह ज्ञान अचानक ही स्फुरित होता है। कोई जितना ही अधिक योग और ज्ञान द्वारा शुद्ध और योग्य हो चुका है, उतना ही अनुभूति स्फुरण स्पष्टतर होता है। 4000 वर्ष पूर्व इस योग का आविष्कार हुआ था, किंतु अब तक भी यह ज्ञान मानव जाति की संपत्ति नहीं हो सका है। अब भी यह कुछ व्यक्तियों की ही संपत्ति है।